एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। हमने इस चैनल पर आप लोगों को तरह तरह की कहानी सुनाई जो अवैध संबंध से जुड़ी हुई कहानी होती है। लेकिन आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ इस कहानी में आपको पता चलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही उल्टा है। अवैध संबंध से जुड़े हुए तो है, लेकिन इस कहानी में जो महिला होती है वो शादीशुदा होती है। अवैध संबंध के चलते वो महिला खुद अपने पति को हटवाने के लिए जिसके साथ उसका अवैध संबंध चल रहा होता है उसे प्रेशर देने लगी, जो जल्द से जल्द तुम मेरे पति का मर्डर करवाओ, मेरे पति को रास्ते से हटाओ, हम दोनों के बीच में से हटाओ। ये एक बार नहीं कई मर्तबा उस व्यक्ति को कहा, जो तुम जल्द से जल्द इस काम को अंजाम तक पहुंचाओ। तब जाकर उस व्यक्ति ने दो आदमी को हायर करता है। दो आदमी उसके जो चाहिए होता है, पैसे के खातिर ऐसा लोग बहुत मिल जाता है काम करने के लिए। दो व्यक्ति को हायर करता है और करने के बाद उस व्यक्ति को मारने के लिए भेजता है। और यहाँ पे देखिए, वो अवैध संबंध के चलते में वो महिला इतना अंधी हो चुकी थी कि उसको पकड़ा जाने का डर भी नहीं रहती। अगर डर रहती तो कुछ तो उसका रास्ता निकालते। उसने कुछ गलतियां ऐसे कर दी, जो जिस वक्त उसके पति को मारा जा रहा था वो खुद वहीं पे मौजूद थे। मतलब रात के वक्त मारा जा रहा था, वो पति के बगल में ही लेटी हुई थी। जब मार कर चले जाते हैं तभी भी वो लेटी हुई थी। और यहाँ पे इस मामले में देखा गया है कि जब दो हत्यारा आते हैं पति को मारने के लिए, पत्नी खुद रात के वक्त उन दोनों व्यक्तियों को अपने मोबाइल का टॉर्च जो लाइट होती है उसको चालू कर कर, उसको ऑन कर कर पति को दिखा रहा था, जो यहाँ पर मेरा पति लेटा हुआ है, तुम लोग आओ और मेरे आंखों के सामने इसको मौत के घाट उतारो। वो दोनों व्यक्ति वैसा ही करते हैं। वो दोनों व्यक्ति उस पत्नी की, उस महिला की बात सुनकर वहाँ पर जाता है और जाकर पति को सोते समय उसको मौत के घाट उतार देते हैं। बाकी इस पूरी घटना को मैं आपको जब बताऊंगा आपके भी होश उड़ जाएगा। जो आखिर विश्वास करे तो किसके ऊपर करे, क्योंकि ये पत्नी को किसी चीज़ का तकलीफ नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को मारा गया था वो अच्छा खासा कारोबारी था। तो पूरा डिटेल मैं आज इसी वीडियो में दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो चलिए जानते हैं आज का घटना कहाँ का है, कब का है। तो आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद का, जो मुरादाबाद एक जिला है। मुरादाबाद में एक पीतल कारोबारी रहता था जिसका नाम है अनिल चौधरी। अनिल चौधरी जो है 32 साल उम्र का व्यक्ति होता है। अनिल चौधरी जो है शादीशुदा होता है। ठीक ठाक कारोबार चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अचानक बुधवार को रात के वक्त, ये पिछले बुधवार की बात कर रहा हूँ, 17 तारीख का, 17 जुलाई की, 17 जुलाई को जब वो काम से घर आते हैं, घर आने के बाद पत्नी खाना बना देती है। देने के बाद वो सो जाते हैं। अब सो तो जाते हैं, उसके बाद सुबह पता चलता है उस व्यक्ति का किसी ने धारदार हथियार से, चाकू से उसको वार करते हुए उसको मौत के घाट उतारा। अब मौत के घाट उतार दिया, लेकिन पत्नी बगल में ही लेटी हुई थी, बेडरूम में थी। बेडरूम के उसका मौत हुई थी और बेडरूम में उसके लाश मिले थे। पत्नी उसी बेडरूम में सोई हुई थी, पति के बाजू में, बगल में। तो फिर पत्नी को कैसे पता नहीं चला। लेकिन सुबह हुई, हंगामा हुआ, पुलिस आई, एक कारोबारी की मौत हो गई, वो भी इस तरीके से मौत का घाट उतारा। पुलिस आई, पुलिस तफ्तीश करती रही, लेकिन जो अनिल चौधरी का पिता है, अब उन्होंने दो नामजद व्यक्तियों को ऊपर शक जताते हुए मामला दर्ज करवाता है। और वो दो व्यक्ति जो होता है, एक का नाम मोहित होता है और एक का नाम होता है मोनू गुप्ता। अब ये दोनों व्यक्तियों के ऊपर नाम केस दर्ज करा देता है। अब पुलिस वाला तरह तरह के सवाल पूछता है, आखिर क्यों, कैसे, क्यों आप संदेह करते हो, क्यों नाम ले। तो बताया जा रहा है कि ये दोनों अक्सर हमारे घर आते थे और हमारे बेटे से दोस्ती था, कभी दुश्मनी भी होती है, कभी दोस्ती होती है, अक्सर ऐसा लगा रहता है। इस वजह से हमारे शक है ऐसा ना हो दो दुश्मनी की वजह से मेरे बेटे का जान ले लिया। लेकिन पुलिस को कुछ एंगल और ही लग रहा था, क्योंकि पुलिस को ये भनक लग चुकी थी। जो पुलिस जब मुआयना किया और पता चला जो हाँ पर इसी बेडरूम में पति पत्नी सो रहे थे और रात के वक्त आया किसी ने तेजधार हथियार से हमला किया, तो पुलिस के शक जो है उनके पत्नी के ऊपर चली जाती है। उस
अनिल चौधरी का पत्नी का नाम जो है तनु होती है। तनु के ऊपर चले जाते हैं। अब तनु से तरह तरह के सवाल करते रहता है पुलिस। अब पति पत्नी एक ही बेड पर लेटे हुए थे, तो पत्नी को कैसे नहीं पता। इस वजह से अब पुलिस के शक जो है तनु के ऊपर जाता है। तनु से अलग अलग सवाल करता है। तनु भी अब जवाब देती है, लेकिन रो रो के बुरा हाल, पति की मौत हो गया, इस तरीके से मौत के घाट उतारा। लेकिन तनु का जो जवाब देने का ढंग है पुलिस वाले को और ज्यादा संदेह पैदा कर रहा था। ऐसे ही तो शक हो रहा था, संदेह हो रहा था पत्नी के ऊपर, लेकिन तनु जिस हिसाब से जवाब दे रही थी सवालों का, पुलिस का शक जो है अब ज्यादा गहराया जाता है तनु के ऊपर। अब तनु को लग चुका था जो मैं पकड़ी जाऊंगी। तनु ने अगर कुछ किया होगा तो तनु को लगा था जो मैं पकड़ी जाऊंगी। अचानक तनु जो है घर से गायब हो जाता है। अब घर से जब गायब हो जाती है, पुलिस के जो शक था वो यकीन पर बदल जाता है। अब यकीन पर बदल जाता है तो फिर पता करता है, तनु को ढूंढने लगता है। लेकिन पता चलता है तनु के साथ साथ उसी गांव का रहने वाला जो अनिल चौधरी का पिता, जो नामदर्ज 2 व्यक्तियों का नाम लिया था, उनमें से एक नाम है मोहित, वो भी गायब है। मोहित भी गायब है और दूसरा साथी जो उसके साथ अहमद गुप्ता, वो भी गायब है। अब पुलिस को लग रहा है ये क्या हो रहा है, पत्नी क्यों गायब हो गया। पत्नी को शक था, पत्नी से पूछताछ कर रहा था। एक दिन तो जवाब दिया, लेकिन दूसरा ही दिन पत्नी गायब है, मोहित गायब है, गुप्ता गायब है। तो पुलिस को जो है इन तीनों के ऊपर अब यकीन हो गया जो इन तीनों ने मिलकर कुछ किया है। अब इस बारे में पता कर रहा था, जो अनिल चौधरी का पिता है उनसे पूछ रहा था, मन्नू सिंह, जो क्या आपके पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध वगैरह है, किसी के साथ रिश्ता या पति पत्नी में कुछ अनबन। लेकिन मन्नू सिंह बताता है नहीं, मेरे बहू जो है, मेरे बेटे का जो पत्नी है तनु, ऐसा तो नहीं लगता किसी के साथ उसका संबंध है या किसी के उसका मेरे बेटे के साथ अनबन है। बस ठीक ठाक चल रहा था, खुशहाल जिंदगी जी रहा था, ऐसा तो नहीं लग रहा था। तो पुलिस का सवाल था, तो फिर भागे क्यों। वो मन्नू सिंह को भी जानना था, अनिल चौधरी का पिता को, जो हमें भी जानना है, आखिर भागा क्यों। अब तीनों को ढूंढने लगता है। तीनों को जब ढूंढ रहा था तभी इतने में पता चलता है जो ओमन गुप्ता है उसका भी एक जगह पर बॉडी मिलती है और उसके शरीर पर जख्म था। ऐसा लग रहा था उसके शरीर में भी किसी ने चाकू से वार किया, जिसके चलते उसका मौत हो गया। अब पुलिस को ये मामला समझ में नहीं आ रहा था, जो ये क्या हो रहा है। जिस एक व्यक्ति का मौत के आरोपी को ढूंढा जा रहा था शक के बिना पर, और ऐसा लग रहा था इन्होंने काम किया, फिर यहाँ उस व्यक्ति का भी मौत, और इस तरीके से अब पुलिस इन दोनों को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था, तनु और मोहित को। लेकिन इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं। और यहाँ इस अनिल चौधरी का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाती है। तब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से पता चलती है जो अनिल चौधरी को मारने से पहले उसको नींद की गोली दी गई थी। उसको बेहोशी की हालत, जब वो गहरे नींद में था, एकदम बेहोशी की हालत में था, तब उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और चाकू से कई मरतबा वार करने की वजह से वो हाथापाई तो किया था लेकिन बच नहीं पाया, उसकी मौत हो गई ज़्यादा खून बह जाने से, और चाकू के वार से उसका मौत हुआ। अब ये सच्चाई पता चल गया अनिल चौधरी को किस तरीके से मारा गया, बेहोशी कर गया। अब नींद की गोली दे गई तो घर के मेंबर ही देगा, और कौन दे सकता है। अब तन्नू के ऊपर तो शक और जो ये लग रहा था जो तन्नू ने किया है। अब ये जानना था तन्नू के बारे में, आखिर तन्नू का सच्चाई क्या है। तो तन्नू के पूरा कच्चा चिट्ठा निकालता है, उसके मोबाइल का CDR निकालता है। आजकल तो हर किसी के पास पर्सनल एक मोबाइल होती है, नंबर भी होती है, और उस नंबर का डिटेल निकालता है। डिटेल से पता चलता है तन्नू जो है अक्सर एक जगह पे जाया करती है, और उस जगह के बारे में जब पता करता है तो मन्नू सिंह जो है अनिल चौधरी का जो पिता है, उनका कहना है जो मेरी बहू जो है यहाँ जहाँ पर जाती थी वहाँ पर एक बालाजी का दरबार लगता था, तो इस वजह से मेरी बहू जो है बालाजी का बहुत भक्त थे और उस दरबार में जाया करते थे। और ये सब पता चला, और यहाँ पे मेरी बहू नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं, दरबार लगता है तो बहुत सारे लोग आते हैं। अब ये सच्चाई पता चला, लेकिन तन्नू को ढूंढना ज़रूरी था, तन्नू है कहाँ और मोहित है कहाँ। तो फिर पता चलता है मोहित के बारे में। अब मोहित का पता लगते ही पुलिस वहाँ पर पहुँचता है। को कटघर पुलिस था, कटघर पुलिस उस जगह पर पहुँचता है और मोहित को हिरासत में लेता है।
अब जब मोहित को हिरासत में लेता है, मोहित भी तनु के बारे में बता देता, तनु कहाँ पर छुपी है। तनु को भी हिरासत में ले लेता है। अब दोनों को हिरासत में ले लेता है। तीसरा साथी का बॉडी मिली थी। अब इन दोनों से तसल्ली से पूछा जाता है। जब दोनों से तसल्ली से पूछा जाता है तो दोनों का, खास करके मोहित का कहना है, मोहित कहता है जो मुझे तो इस काम के लिए पैसा दिया गया था और इस काम को हम तीनों ने अंजाम तक पहुंचाया। कौन कौन? एक मोहित है, दूसरा अमित गुप्ता है और तीसरा जो है तनु। तनु का नाम जैसे ही आता है पुलिस को शक तो पहले से ही था, जो तनु ने ही कुछ किया है। आखिर तनु ने अपने पति को क्यों मरवाया, ये जानना जरूरी था और इस बारे में मोहित को नहीं पता थी। मोहित नहीं बता सकता था जो इस बारे में मुझे नहीं पता। बस हम जिस वक्त मारने गया और मोहित, पुलिस को लग रहा था मोहित को शायद तनु ने पैसा दिया, तो मोहित बताता नहीं। तनु ने तो हमें बताया उसके पति कहाँ पर सोए हुए, लेकिन हमें पैसा किसी और ने दिया था। और जब और ने दिया था, जब उस व्यक्ति का नाम आता है, वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, एक तांत्रिक है। उस तांत्रिक के बहुत चाहने वाले हैं। तांत्रिक का नाम जो है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार उसी बालाजी दरबार के पास बैठा करते थे, जहाँ पे बालाजी का दरबार लगता है। कन्हैया कुमार वहीं पे बैठता था। और एक दिन कन्हैया कुमार का ये भक्त होता है मोहित और गुप्ता जो था। अब गुप्ता के बारे में पूछा गया तो गुप्ता को किसने मारा? फिर तुम लोगों ने गुप्ता को क्यों मारा? पैसे की लालच में आके गुप्ता को मार दिया। तो इसमें मोहित और तन्नू दोनों बताते हैं नहीं, गुप्ता जो है वो तो उसके ऊपर, मतलब अनजाने में उसको चाकू लग गया था और उसका जो चाकू लग जाने की वजह से खून बहुत ज़्यादा बह गया और वहाँ से तो फरार हो चुका था। लेकिन वहाँ से जाने के बाद उसका दूसरे ही दिन गुप्ता का मौत हो जाता है और उसे हम दवाखाने भी लेके नहीं जा सकते, तो हम लोग पकड़ा जाएंगे, इसीलिए उसका खून नहीं रुका, फिर वो मौत हो गई। जब मार रहा था हम लोगों ने अनिल चौधरी को, तो हाथापाई कर रहा था, इसी बीच जो है गुप्ता को चाकू लग गया था गलती से और उस गलती की वजह से गुप्ता की जान चली गई थी। ये मोहित और तनु ने बताया। अब सबसे बड़ी बात है, कन्हैया कुमार आखिर क्यों इस मोहित गुप्ता को, और बल्कि मोहित और उस गुप्ता को, अमित गुप्ता को पैसा दिया था? किसके कहने पर अनिल चौधरी का जान लिया? और इसमें तनु का हाथ क्या है, तनु का मेन रोल क्या है, तनु की सच्चाई क्या है, ये पुलिस को जानना था और केस का खुलासा करना था। पिछले शनिवार तक सब कुछ हो गया, यानी कल की बात कर रहा हूँ, 19 जुलाई की बात कर रहा हूँ। 19 जुलाई तक पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस बताता है इसमें मेन मास्टरमाइंड जो है तनु है और कन्हैया कुमार है। दरअसल कन्हैया कुमार जब उस बालाजी का वहाँ दरबार लगता था, वहीं वो बैठता था, तांत्रिक होता है और उसके झांसे में बहुत सारे औरतें आती थी और उनमें से तन्नू भी है। तनु उस कन्हैया कुमार के चक्कर में आ जाता है और कन्हैया कुमार के साथ तनु के अवैध संबंध बन जाता है। जब अक्सर आया जाया करता था, बालाजी का दरबार लगता था, तब जो है तन्नू कन्हैया कुमार से मिलती थी और इसी मिलने जुलने में उसके साथ अवैध संबंध बन जाता है। अब अवैध संबंध तो बन चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे ये दोनों इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका था कि अब तन्नू कन्हैया कुमार के बिना रह ही नहीं पा रही थी। उसको मन ही नहीं लग रहा था जो पति के साथ गुजारे, पति के साथ टाइम पास करे, पति को टाइम दे। उसको हर वक्त कन्हैया कुमार नजर आ रहा था, जो कन्हैया कुमार तांत्रिक होता है। इसीलिए वो अपने जो भी परेशानी है कन्हैया कुमार को बताती है, जो अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। तो अब कन्हैया कुमार कर भी क्या सकता था? कन्हैया कुमार को कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी तन्नू जाकर उसे बताते हैं कन्हैया कुमार को, जो एक रास्ता है जो तुम कर सकते हो, अपना सकते हो, तो फिर मैं तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए हो जाऊंगी। कन्हैया कुमार पूछता है वो कौन सा रास्ता है? तो इसमें तन्नू बताती है, ये पुलिस में बाकायदा तन्नू अपने मुंह जबानी कबूल करती है। तन्नू बताती है और कन्हैया कुमार भी बताता है पुलिस के सामने, जो मेरे पति को हम दोनों के बीच में से हटा दो, मेरे पति को इस रास्ते से हटा दो, दुनिया से हटा दो, तो कोई रोक टोक नहीं, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इसे सुनने के बाद कन्हैया कुमार को अजीब तो लगा, लेकिन कन्हैया कुमार का इसके साथ चक्कर भी चल रहा था तन्नू के साथ। इस वजह से अब कन्हैया कुमार भी इस मामले में सोचने लगे, लेकिन इस काम को करना आसान तो नहीं था। इस वजह से एक प्लान रचते हैं। उस प्लान के मुताबिक कन्हैया कुमार के दो भक्त थे, एक का नाम मोहित और दूसरे का नाम अमित गुप्ता। उन दोनों को बुलाता है और उन दोनों को पैसे की लालच देता है।
जब मर्डर करना है तो पैसा तो लगेगा ही, भले ही कितने भी भक्त हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है जो बोलेंगे जो किसी का जान ले लो, तो ऐसे अंधभक्त भी बहुत सारे रहते हैं। लेकिन इन दोनों को पैसा का लालच दिया कन्हैया कुमार। वो पैसा जो है तन्नू खुद कन्हैया कुमार तांत्रिक को दिया था, जो पैसे की फिक्र मत करो, मैं पैसा दे दूंगी, तुम बस काम को करवा दो और मेरे पति को हम दोनों के बीच में से हटा दो। अब कन्हैया कुमार उन दोनों को बताते हैं जो एक है काम है, काम को करना है, उसके बदले में इतना पैसा मिलेगा। दोनों तैयार हो जाता है, दोनों तैयार हो जाता है। और जिस दिन काम को अंजाम देना था उस दिन, क्योंकि तन्नू लगातार कन्हैया कुमार से टच थी, बातें करती थी, और बुधवार के दिन 17 तारीख था, वो बुधवार का दिन था। उस दिन तन्नू कन्हैया कुमार को फ़ोन करती है और कहती है जो आज रात को इस काम को अंजाम तक पहुंचा दो। कन्हैया कुमार भी वो दोनों को बताता है, मोहित और गुप्ता को बताते हैं जो आज तुम दोनों को जाना है और अनिल चौधरी का काम तमाम करना है। दोनों आते हैं, लेकिन दोनों को ये नहीं पता था अनिल चौधरी के कमरे तक कैसे जाए। रात के वक्त था, इसीलिए अंधेरा था और लाइट भी चालू नहीं कर सकते, घर पे और भी लोग हैं। अब तन्नू से जब बातें हो रही थी, तन्नू कहती है जो बिंदास आ सकते हो मेरे कमरे में, मेरे बेडरूम में मेरा पति सोए हुए हैं और वो जगेगा नहीं, क्योंकि मैंने उससे नींद का कैप्सूल खाने के साथ मिला दी और वो अब गहरी नींद में है, यानी बेहोशी के हालत में वो सो रहे। अब उसके साथ कुछ भी कर डालो उसे एहसास तक नहीं होगा, ये तन्नू ने बताया। और दोनों जाते हैं, मोहित और गुप्ता, अमित गुप्ता दोनों जाते हैं। जाने के बाद अब तन्नू अपना रोल निभाती है। तन्नू उस कमरे तक लेके जाते हैं, अपने बेडरूम तक इन दोनों व्यक्ति को लेके जाता है। ले जाने के बाद अब अंधेरा होने के वजह से इन दोनों को दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जो है तन्नू अपने मोबाइल का टॉर्च लाइट चालू करती है और चालू करके अपने पति को ऊपर मारती है और दिखाती है ये है मेरे पति अनिल चौधरी और इसको तुम दोनों को मारना है। तन्नू वहीं पे खड़ी होकर अपने पति को लाइट दिखा रहा था, पति का चेहरा दिखा रहा था। तभी जो है मोहित और अमित गुप्ता दोनों चाकू निकालता है। निकालने के बाद वार पे वार करने लगता है, लेकिन वो भी अनिल चौधरी भी अट्टा कट्टा 32 साल का व्यक्ति था, वो भी तड़पने लगे, बचने की कोशिश करता रहा। लेकिन इसी बीच जो है हड़बड़ी में उस अमित गुप्ता के ऊपर भी चाकू लग जाता है। चाकू लग जाने के, चाकू बहुत तेज धार करके लाया था, किसी का जान जो लेना था। अब यहाँ से अमित गुप्ता को तो चाकू तो लग जाता है। अब यहाँ ये दोनों अनिल चौधरी को मारकर चले जाते हैं, लेकिन अमित गुप्ता का जो है उसका भी सीरियस अवस्था हो जाता है। चाकू लग जाने की वजह से बहुत खून बह रहा था, लेकिन मोहित उसको लेकर हॉस्पिटल नहीं जा सकता था। उसके इस वजह से उसने तन्नू को बताया जो इसको डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। लेकिन तन्नू मना कर देती, अगर डॉक्टर के पास जाओगे हम सब फंस सकते हैं, तो इस वजह से उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते। मोहित जो है अमित गुप्ता को ले जाते हैं और एक जगह पर एक पानी का टंकी है, वहाँ पर ले जाकर उसको रात भर रखते हैं। लेकिन रात भर खून ज़्यादा बह जाने की वजह से अमित गुप्ता का भी मौत हो जाता है। अमित गुप्ता का बॉडी वहीं पे छोड़कर मोहित चले जाते हैं और तन्नू को बता देता है। लेकिन तन्नू यहाँ गलती ये कर लेती है, तन्नू को वो अवैध संबंध के चलते में इतनी अंधी हो चुकी थी कि पति मर जाने के बाद उसी के बगल में वो लेटी रही, सुबह हुई, चिल्लाई चिल्लाई। जैसे ही पुलिस आया तो पुलिस को शक उसी के ऊपर चले गए, क्योंकि पत्नी को कैसे नहीं पता चला, उसके बगल में ही पति सो रहा था और इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। जब शक होने लगा तन्नू भी गायब हो गई, अब शक यकीन में बदल गया। तब पुलिस इस दिशा में पता किया, तब वो कन्हैया कुमार का नाम आता है। कन्हैया कुमार भी छुपा हुआ था, लेकिन कटघर पुलिस ने छानबीन करते करते कन्हैया कुमार को भी हिरासत में लेता है। अब तीनों को हिरासत में लेकर कोर्ट पेश करता है और कोर्ट ने उसको जेल भेज देता है, तीनों को पर, मोहित को, तन्नू को और उस कन्हैया कुमार तंत्रिक को। लेकिन इस घटना को सामने आने के बाद उस इलाका में तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। तन्नू अपने पति के साथ एकदम खुशहाल तरीके से जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन उससे अवैध संबंध बन जाने के वजह से उसने इस हरकत को अंजाम तक पहुंचा दिया, अपने ही हाथों से अपने ही पति का मौत के घाट उतार दिया। तो ये था वो पूरी मामला जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद का है। और ये घटना जो है इसी जुलाई महीने 2024 का बात है। जुलाई महीने बुधवार को घटी थी, 17 जुलाई को
उस अनिल चौधरी को मौत के घाट उतारा। लेकिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इतना तेज हुआ, जो 2 दिन के अंदर ही तीनों आरोपी को हिरासत में ले लिया और सच्चाई लोगों के सामने पुलिस ने रख दिया। तो ये था वो पूरी मामला। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है, इस वीडियो के बारे में, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।